पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के मामला अब यूपी एटीएस को सौंप दिया गया है। यूपी एटीएस पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि संगठन के मंसूबे बेपर्दा होने के बावजूद इसे बैन क्यों नहीं किया जा रहा है। नकाबपोश इन चेहरों के मंसूबे अगर पूरे हो जाते तो राजधानी लखनऊ दहल उठती। पीएफआई के आतंकियों ने न सिर्फ बेगुनाहों का लहू बहाने की साजिश रची थी, बल्कि कई हिंदू नेताओं के कत्ल का प्लान भी बनाया था। पीएफआई उत्तर प्रदेश में बड़े धमाकों की साजिश रच रहा था और पीएफआई के निशाने पर यूपी के हिंदूवादी नेता भी थे। 17 फरवरी को पीएफआई का स्थापना दिवस है और पीएफआई चाहता था कि इस दिन एक बड़ा मैसेज दिया जाए और बड़े स्तर पर धमाके किए जाएं। लखनऊ में पीएफआई के आतंकियों के पास बड़ी तादाद में तबाही का सामान भी बरामद हुआ है। 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 आधार कार्ड, 2 पेन ड्राइव, 2 मेट्रो के कार्ड और 12 रेलवे। पुलिस का दावा है कि इन आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची थी, जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। ये संगठन लगातार बुद्धिजीवियों को और यहाँ के लोगों को भ्रमित कर रहा है, जबकि इसकी मंशा कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करना, महत्वपूर्ण लोगों पर अटैक करना तथा किसी भी तरीके की हिंसा फैलाना। पीएफआई की देश विरोधी गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। नागरिकता कानून का विरोध हो या फिर हाथरस कांड के बाद खूनी हिंसा की साजिश, सभी के पीछे पीएफआई कनेक्शन सामने आया है। केरल से फल फूल रहे आतंकी संगठन पीएफआई के मंसूबों से सरकार भी वाकिफ है, तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा। सवाल ये भी है कि आखिर वो कौन है जो आतंकियों के खजाने भर रहा है। टेरर फंडिंग की कमर तोड़ने वाली सरकार आखिर पीएफआई जैसे खतरनाक आतंकी संगठन पर नकेल क्यों नहीं कस रही है। अपनी स्थापना के बाद से पीएफआई नित नई साजिशें रच रहा है। यूपी में ही अब तक उसके 123 से ज़्यादा सदस्य पकड़े जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि इन तमाम साजिशों के बाद भी पीएफआई पर अब तक बैन क्यों नहीं लगाया गया है। हालांकि सरकार के नुमाइंदों से जब हमने बात करी तो उनका कहना है कि पीएफआई के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, जिससे कि जब उन्हें पीएफआई को जब बैन किया जाए तो उन सबूतों को कोर्ट में पेश किया जा सके और कोर्ट भी उन सबूतों को खारिज न कर पाए और ये प्रतिबंध स्थायी हो। इसलिए पीएफआई पर अभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन सरकार भविष्य में भी इस पर प्रतिबंध लगाने की सोच रही है। वीडियो सफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।